एक शाम कुछ अपने थे कुछ अनजाने, और जो अनजाने थे वे धीरे धीरे अपने होने लगे। हम एक फार्म हाउस में मिले। ना कोई औपचारिकता, ना परिचय की जल्दीबाजी, सिर्फ माटी थी। छत्तीसगढ़ी माटी, वही माटी जिसमें पीढ़ियां अपने सपने बोती आई है, जिसे हम रोज पैरों से रौंदते हैं, पर जब हथेली में लेते हैं तो वही माटी सरस्वती बन जाती है। आटा गूंथा जा रहा था, धीरे धीरे, पूरे मन से, ठीक वैसे ही जैसे कोई कुम्हार अपने सपनों को आकार देने से पहले माटी को गूंथा करता है। फिर उस गूंथे हुए लोई में मसालों का संस्कार डाला गया। जीरा, जो पेट ही नहीं स्मृतियों को भी दुरुस्त करता है। धनिया, जो हर स्वाद को आपस में जोड़ देता है। नमक, जो ज्यादा हो जाए तो सब बिगाड़ देता है, और कम हो जाए तो जिंदगी फीकी पड़ जाती है। फिर नींबू, नींबू जो बतलाता है कि जिंदगी में खट्टापन भी जरूरी है, और हरी मिर्च जो सिखलाती है कि तीखापन हमेशा दुश्मन नहीं होता। यह केवल स्वाद नहीं था, यह स्मृतियों का अनुष्ठान था। फिर उस लिट्टी को गोबर के उपलों की आग में तपाया गया। कोई गैस नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। आग थी, धैर्य था, और भरोसा था। आज के दौर में यह बात पिछड़ी लग सकती है, लेकिन यही आग सभ्यता की पहली पाठशाला थी। यह आग जलाती नहीं, संस्कार देती है। तप कर निकली लिट्टी को झाड़ा गया, और फिर गाय के घी में डुबोया गया, जैसे तपस्या के बाद आशीर्वाद हो। स्वाद तो लिट्टी चोखे का था, लेकिन गंध, उस गंध में किसी एक राज्य की सीमाएं नहीं थी। गंध सिर्फ बिहार या छत्तीसगढ़ की नहीं थी, उसमें दक्षिण भी था, पूरब भी, पश्चिम भी, उत्तर भी, और बीच में पूरा मध्य भारत सांस ले रहा था। ट्रेडिशनल लिट्टी चोखे के साथ आधुनिक पनीर टिक्का, पताल की चटनी में साउथ इंडियन तड़का, चूल्हे में लकड़ी के कोयले से सेकी जा रही थी चीजें, जैसे परंपरा और प्रयोग आपस में हाथ पकड़ के बैठे हों। थाली में ट्रेडिशनल लिट्टी चोखा था, बगल में आधुनिक पनीर टिक्का और छत्तीसगढ़ी पताल की चटनी। लेकिन उस पताल में सिर्फ स्थानीय स्वाद नहीं था, उसमें साउथ इंडियन तड़के का छौंक था। राई, करी पत्ता और तेल की खुशबू थी, जैसे दक्षिण छत्तीसगढ़ की गोद में बैठ गया हो। यह फ्यूजन नहीं था, यह कोई ट्रेंड नहीं था, यह साथ बैठने की सभ्यता थी। हम अलग अलग प्रांतों से थे, पर उस थाली पर कोई परदेसी नहीं था। किसी ने नहीं पूछा तुम किस भाषा के हो, किस जाति के हो। बस पूछा गया तो यह कि मिर्च ज्यादा तो नहीं, नींबू और डाले क्या। यह खाना नहीं था, यह एक अनुभव था। यह बताने की कोशिश थी कि प्रांत अलग हो सकते हैं, पर कोई परदेशी नहीं होता। भिलाई 3 के सिरसा कला की भूमि में जब हम एक साथ बैठे और निवाला मुंह में डाल रहे थे, तो अचानक लगा मां की गोद कभी पराई नहीं होती। मां 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 होती है, चाहे उसका नाम यशोदा हो या देवकी। उस शाम एक बात साफ हुई, राष्ट्र की असली पहचान नारों में नहीं होती, वो थाली में होती है, जहां माटी है, आग है, घी है, नींबू की खटास है, मिर्च की धार है, और साथ बैठने का साहस है। आज जब हम हर बात पर एक दूसरे को अजनबी बना रहे हैं, तो शायद हमें फिर से एक ही चूल्हे की आग और एक ही थाली चाहिए, क्योंकि हम अलग अलग दिख सकते हैं, पर एक ही स्वाद से हैं, एक ही स्वाद से हैं।